नमस्कार दोस्तों, यह है वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा, सच्चाई की आवाज, जनता की ताकत, जहां खबरें बिकती नहीं, बोलती है। बिहार की धरती से दुनिया तक, आवाज जो बदल दे सोच। आज हम एक मोबाइल व्यवसायी से मिल रहे हैं, जिनका संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण चौबे है। मैं एक मोबाइल व्यवसायी हूँ। आपसे कुछ सवाल है ऑनलाइन मार्केटिंग में और ऑफलाइन मार्केटिंग में। तो मेरा पहला सवाल है सर कि ऑनलाइन मार्केट के आने के बाद आपके बिक्री में कितना फर्क पड़ा है? देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू होने के बाद फर्क तो पड़ा है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी ये सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि कस्टमर्स बहुत जानकार हो चुके हैं। उनको कोई भी फीचर्स या स्पेसिफिकेशन देखना होता है तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। लेकिन विगत 2-4 वर्षों में कस्टमर्स का ऑनलाइन के प्रति बहुत ही कम रुझान देखने को मिल रहा है। तो अभी लोग जो ऑनलाइन को लोग सर्च करते हैं, वो स्पेसिफिकेशन के मामले में, फीचर्स देखने के मामले में उसको सर्च करते हैं। और चूंकि उनका विश्वास ऑनलाइन के प्रति कम होते जा रहा है, इसलिए वो देखते ऑनलाइन जरूर हैं, लेकिन वो लेना पसंद करते हैं दुकान पे जाके, क्योंकि दुकान पे उनको बार्गेनिंग करने का भी मौका मिलता है और चॉइस चेंज करने का भी मौका मिलता है। ऑनलाइन डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ स्थानीय दुकानदार कितने मजबूर हो जाते हैं? ऑनलाइन डिस्काउंट्स में दुकानदार मजबूर हो जाते हैं। कुछ कुछ मतलब ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें वो चीजें समस्या बन के आती हैं, लेकिन बाकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें लगभग जो भी डिस्काउंट्स आते हैं वो लगभग सेम टू सेम मार्केट में उपलब्ध है। इसके कारण ऑनलाइन टू ऑफलाइन लोगों को खरीदारी करने में ज्यादा आसानी होती है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन कंपनियां छोटे व्यापारियों को खत्म करने की कगार पे है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन जो भी कंपनी होती है वो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है उनसे वो डायरेक्ट माल परचेस करती है, और जैसे ही वो स्टॉक परचेस करती है तो बिचौलिए जितने भी हैं, जैसे सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इन सारे चीजों के बीच का जो भी मार्जिन होता है वो डायरेक्ट कंपनी अपने आप में वो रख लेती है और कस्टमर को डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या है, उनका मार्जिन जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, और जो भी छोटे छोटे दुकानदार जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका मार्जिन और परसेंटेज जो है वो कम होता है। ऑनलाइन रिटर्न पॉलिसी की सुविधा आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर रहा है? ऑनलाइन रिटर्न की जो ये सुविधा है वो इसलिए प्रभावित कर रहा है क्योंकि पहले जो सबसे ज्यादा इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते थे कि कस्टमर ने ऑर्डर कुछ किया है और उनको प्राप्त कुछ और हो रहा है, तो कस्टमर का विश्वास ऑनलाइन के प्रति कम होते जा रहा है। और ऑन रिटर्न पॉलिसी जैसे जैसे कंपनी चेंज करते जा रही है या सरकार के द्वारा जैसे जैसे उसमें बदलाव किया जा रहा है, तो उसके कारण कस्टमर का जो विश्वास है वो ऑनलाइन के प्रति कम हो रहा है। इसके कारण कस्टमर जो है उसको सर्च करते हैं जरूर है, बट वो खरीदारी करने की जब बात आती है तो वो दुकानों पे जाके खरीदारी करते हैं। अच्छा, एक और ये सवाल है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का ही, तो महंगाई, किराया और स्टाफ खर्च के बीच क्या आपको दुकान चलाना मुश्किल होता है? हाँ, मुश्किल मुश्किल तो होता है, और उसका कारण ये है कि चूंकि जैसे ही कोई भी एक ब्रांड का फोन अगर बिकता है तो उसमें जो भी मार्जिन है उस पर बहुत सारे चीजों का जो चार्जेस है वो उसमें ऐड है, जैसे किराया, स्टाफ, बिजली बिल, अपना मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो हमारा मार्जिन जो होता है वो ऑनलाइन की अपेक्षा में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें उन सारी चीजों को उसी मार्जिन में एडजस्ट करना होता है। क्या सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबारों को समान नियम और टैक्स लागू करना चाहिए? बिल्कुल, अगर समान नियम और सामान्य टैक्स लागू अगर होता है तो उनके कंपैरिजन में हमारे भी जो विक्रय है, सेल है, वो थोड़ा और बूस्ट अप हो सकता है। उसके कारण ये भी है कि
जो भी पॉलिसीज सरकार बनाती है वो ऑनलाइन वर्सेज अगर ऑफलाइन सेम टू सेम करती है तो कस्टमर्स का भरोसा हम और ज्यादा जीत पाए। अभी सरकार का ध्यान ऑनलाइन के प्रति बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो सरकार भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जितने भी बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े स्टोर्स जो खुल रहे हैं, तो उनके मामले में छोटे छोटे शहरों में छोटे दुकानदारों को भी जीने का मौका मिल पा रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप ऑनलाइन कंपनियां से क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन कंपनियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी रेट के मामले में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप ऑफलाइन वर्सेस ऑफलाइन को कंपेयर करेंगे, अगर वो चीजें अगर आपस में मिलती हैं तो हमें और ज्यादा सहूलियत होगी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि लोगों को, चूंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेल के लिए रेवेन्यू प्राप्त हो रहे हैं, तो कम्प्लीटली मैं ये नहीं कह सकता कि ऑनलाइन सामान की खरीदारी लोग ना करें, क्योंकि लोगों की भी एक अपनी राय है और उनकी जो भी सोच है ऑनलाइन खरीदारी के प्रति वो बढ़ते जा रही है। तो जैसे ही लोगों का अपना जो रुझान है वो ऑनलाइन से जैसे ही कम होता है तो हमारे प्रति उनका बढ़ता है। और जैसे जो भी लेंडिंग कंपनियां हैं जो कि कस्टमर्स को इजी ईएमआई फाइनेंस करती है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि अगर हम बजाज फाइनेंस की ही बात करें तो ऑनलाइन में वो इजी टू कस्टमर्स को ईएमआई कर देता है, और हमारे पास जैसे ही वो चीजें आती है तो नन टाइप में कुछ चार्जेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कस्टमर्स को परेशानी होती है। तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं अगर ईएमआई पे फोन लेने का होता है तो ऑनलाइन को वो ज्यादा प्रिफर करते हैं। आपके जो ग्राहक हैं शहरी क्षेत्र के ये ज्यादा हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग दुकान पे ज्यादा फोकस करते हैं। जी, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा कस्टमर्स हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के कस्टमर्स में एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो गाहे बगाहे ऑनलाइन देख तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है 100% दुकानदारों के प्रति होता है। और अगर शहरी कस्टमर्स की बात करें तो वो देखते भी ऑनलाइन जरूर हैं, और सारी चीजें करना उनको ऑनलाइन ही है, लेकिन वो एक बार दुकान को जरूर टच करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बार्गेनिंग वाला जो सिस्टम है वो शहरी कस्टमर्स के पास ज्यादा होता है। गांव के कस्टमर्स बार्गेनिंग को नहीं जानते हैं, बस नॉर्मली 100-200 रुपए भी कम अगर हो जा रहा है तो उनको लगता है कि हमने चीजें अच्छी कीमत पे खरीद ली है। इन उसके मामले में शहरी जो कस्टमर्स होते हैं उनको ज्यादा ये होता है कि अगर ऑनलाइन में ये चीजें इतने में मिल रही है तो मुझे आप इतने में दो। तो वहां कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान होता है कि हमें कम मार्जिन पे वो चीजें बेचनी होती है, क्योंकि हाई कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। तो किसी न किसी तरीके से फिर हमें चूंकि सर्वाइव करना है, तो इसके कारण कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा पकड़ने में ये चीजें सहूलियत के लिए होती है। मार्केट में एक नाम है जी बाबा इंटरप्राइजेज, जी। और बाबा इंटरप्राइजेज के बाद तरुण चौबे जी का नाम आता है कि तरुण चौबे जी के बाद बाबा इंटरप्राइजेज का नाम आता है? क्योंकि आपका जो कस्टमर है, जी ग्राहक है, वो बाढ़ के अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, जी। तो आपने इतना विश्वास ग्राहक पे कैसे जमाया? देखिए, चूंकि बाबा इंटरप्राइजेज पिछले 11 वर्षों से कस्टमर्स के सेवा में तत्पर है, और जाहिर सी बात है पहले हम आए तभी बाबा इंटरप्राइजेज है। तो मेरे नाम के बाद बाबा इंटरप्राइजेज का नाम आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कस्टमर का विश्वास हमें कैसे जीतना है, उनको कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके, और चीजें उनको कैसे आसानी से प्राप्त हो सके, कैसे कम मूल्य दरों पे प्राप्त हो सके अन्य की अपेक्षा में। इन चीजों को सर्वाइव करते करते, और मुझे ऐसा लगता है कि एक पोलाइट नेचर जो होता है, जो कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि कहीं भी अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम सामने वाला मेरे से अच्छे से बात करे। तो चूंकि हम एक सामाजिक जीवन भी जी रहे होते हैं, तो हमारे अपने जो भी लोग हैं और जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं,
उनसे भी हमारा जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उन्हें कभी ऐसा महसूस मैं नहीं होने देता हूँ कि वो मुझे पहली बार मिल रहे हैं। तो इसके कारण ग्राहकों का विश्वास हमारे प्रति बनता जा रहा है और मैं उनके सेवा में जो वर्ष बीतते जा रहे हैं, मैं अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा हूँ। तो मुझे अगले साल पिछले वर्ष के अपेक्षा में मुझे और क्या बेहतर उनको प्रोवाइड करना है। इसके कारण ग्राहकों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बाबा इंटरप्राइजेज सिर्फ मोबाइल ही बेचती है या फिर और टेक्नोलॉजी का सामान? बाबा इंटरप्राइजेज विगत 11 वर्षों से केवल मोबाइल में ही था, लेकिन 2021 में हम मोबाइल का सर्विस भी स्टार्ट किए और 2023 में टीवी, फ्रिज, कूलर यानी कि पूरे होम अप्लायंसेज में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को भी हम बेचते हैं। एक यूनिट बाबा इंटरप्राइजेज है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, जिसको हम सर्विस भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी सभी चीजें बेचते हैं। एक जैसे आपने अभी कुछ पल पहले कहा कि हम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं जी। और साथ में ये भी कहें कि कोई हमसे पहली बार मिलता है जी। तो वैसा महसूस नहीं होता कि हम पहली बार मिले। जी। आखिर ये गुण आपको मिला कहाँ से? क्या इसका ट्रेनिंग किया थे या फिर कोई मोबाइल कंपनी या फिर और कंपनी आपको इस तरह का ट्रेनिंग दिया था कि आप इस तरह से मुस्कुरा के मिलिए, लोगों के सामान कम बेचिए, लोग आपसे इतना जुड़ जाए कि आपको कभी छोड़ना? मैंने इन सब चीजों का कभी ट्रेनिंग तो नहीं लिया और सामाजिक जीवन जीने का तात्पर्य ये रहा है कि शुरू से हमारी रुचि सामाजिक कार्यों में रही है और जैसे जैसे लोगों से मिलना जुलना हमारा बढ़ता गया तो मैं अपने आप में एक इम्प्लीमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहा, जिसके कारण लोग मुझसे जुड़ते चले गए और जैसे ही लोगों का जुड़ाव मेरे से होता गया, मैं खुद ब खुद उसमें रोज नई नई एक कि ये चीजें मैं समाज से सीखा हूँ, तो वो अच्छी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए और जैसे ही हमारे अंदर अच्छी चीजें आती है तो बुरी चीजें वाजिब सी बात है कि वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही अच्छी चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वो लोगों को पसंद आता है। तो जैसे ही नए लोग हमसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत होती है तो पहले हम उनसे उनका बैकग्राउंड जानते हैं, वो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं और उनके पसंद और नापसंद का जब आप ख्याल रखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक आम जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर जिसे आपके बगल वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, अगर वैसे ही आप फर्स्ट इंप्रेशन में अगर किसी से मिल रहे हो, अगर उनसे कोई उनके पसंद और नापसंद का कोई ख्याल रखे तो जाहिर सी बात है कि उनको वो चीजें अच्छी लगेगी। तो मैं बस कुछ नया नहीं करता हूँ, बस उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में मैं पूछता हूँ और उनको वो चीजें अच्छी लगती है, जिसके कारण हमारा संबंध गहरा होते जाता है। बाबा इंटरप्राइजेज का कोई अन्य ब्रांच बाढ़ में है क्या, या फिर आगे सोच रहे हैं कुछ दूसरे शहर को पकड़ने का? बाबा इंटरप्राइजेज का अन्य जो भी ब्रांच है वो एक ही बिल्डिंग में सारा है। विगत पिछले वर्ष एक यूनिट हमारा एनएस कॉलेज उषा कॉम्प्लेक्स में हुआ करता था, फिर दूसरा ब्रांच हमारा विश्वकर्मा मंदिर के अपोजिट में शंकर कॉम्प्लेक्स उसमें हुआ करता था। लेकिन अभी सारे यूनिट्स को मैं एचडीएफसी बैंक स्टेशन रोड नियर के एक ही बिल्डिंग में शिव शंकर कॉम्प्लेक्स है, उसी बिल्डिंग में सारे यूनिट को मैं बैठा रखा हूं। आखिरी सवाल, आपको व्यापार मंडल या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या सहायता मिल रहा है या फिर कोई संदेश हो जो उन तक पहुंचाना चाहेंगे? व्यापार मंडल और जो भी सरकार है उससे हमारी यही गुजारिश होगी कि जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं उनके अच्छे और जो भी उनकी मतलब छोटी से छोटी चीजों का जो भी उनको परेशानी आती है मार्केट से, उन सारे चीजों पे अगर सरकार ध्यान दे तो हमें और ज्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। जैसे कि कस्टमर के मूलभूत सुविधाओं का ध्यान तो हम सभी दुकानदार रखते ही हैं और उनके साथ साथ अगर कुछ कुछ ऑफर्स और जो कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में जो भी कंपेटेबिलिटी है उसको अगर हम अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हमें थोड़ा और सुविधा प्रदान होगी। अब तक आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्र।
हमने पहले भी कहा था, आवाज जो बदल दे सोच। धन्यवाद।